तो देखा बच्चों कि कैसे उनके मन में यह विचार आया कि घायल सैनिक, बाधित सैनिक, जिनके पैरों में तकलीफ हो, दृष्टिकोण को देखा गया कि अपाहिज व्यक्तियों को हमारा समाज बहुत गंदी दृष्टि से देखता है, हेय दृष्टि से देखता है, बेकार नज़रों से देखता है और यह सोचता है कि वह आदमी कर ही क्या सकता है। और ऐसे ऐसे व्यक्तियों को उमातुली लेकर के एक संस्था आरंभ करने की सोचती है। वो विचार मंथन में जूझी रहती हैं और मधुबन फिर एक सवाल करते हैं कि आपने अपने विचार को साकार रूप कब दिया और आपने अपने विचार को एक मूर्त रूप कब दिया, जब ये चीज़ें जो आप सोच रही थी वो आप काम कर सकें। तो डॉक्टर तुली कहती हैं कि 1881 में 1981 में एक पेड़ के नीचे 30 बच्चों के साथ मैंने यह प्रयोग शुरू किया। इनमें शारीरिक रूप से अक्षम मतलब फिजिकल डिसेबल चैलेंज बच्चे और सक्षम दोनों ही प्रकार के बच्चे थे। उन्होंने एक प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया कि जो 30 बच्चे हैं उनमें कुछ बच्चे शरीर से स्वस्थ हैं, आप जैसे बच्चे शरीर से एकदम हिस्ट पुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं, और कुछ बच्चे मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं। कोई हैंडीकैप्ड है, किसी के पैर अपाहिज हैं, किसी के हाथ अपाहिज हैं, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। तमाम तरह के बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे यह प्रयोग किया गया। हमने यह संस्था अस्थि विकलांगताओं वाले बच्चों के से आरंभ की थी, पर आज यह दृष्टि बाधित, सीमित बुद्धि वाले, श्रव बाधित, श्रव मतलब सुनना, सीखने की समस्या वाले, बोली और संचार समस्या वाले, स्वास्थ्य संस्थाओं वाले सभी तरह के बच्चे हैं। धीरे धीरे लोगों का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने हमारे काम में सहायता देना शुरू कर दी। ठीक है, और सहायता देनी शुरू की कब? जब उन्होंने देखा कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ये तमाम तरह के बच्चे जो अच्छे हैं, जो फिजिकली चैलेंज हैं, बच्चों को वो देखते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें व्यावसायिक ट्रेनिंग देते हैं। तो उनका व्यक्तियों का नज़र उनकी ओर आया और मधुबन लगता है ये पंक्तियाँ आप पर सटीक बैठती है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। इसका मतलब है कि कोई आप काम करो तो अकेले ही करोगे ना, और जैसे जैसे आपकी काम में, अगर आपके काम में सच्चाई है, ईमानदारी है, तो वो काम धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे, उन्होंने कहा। और डॉक्टर उमातुली कहते हैं हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। 1984 में हमें ज़मीन मिल गई और हमने अपनी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे काम होता रहा और आज एक प्रतिष्ठित आत्मनिर्भर संस्था के रूप में अमर ज्योति आपके सामने है। हमारी संस्था की एक शाखा ग्वालियर में भी है। और इनकी संस्था की एक शाखा कहाँ है? ग्वालियर में। मधुबन, अमर ज्योति कुल कितने बच्चों को शिक्षित कर रही है और यह संस्था कितने बच्चों को पढ़ा लिखा रही है? तो डॉक्टर तुली कहते हैं कि दिल्ली में 450 और ग्वालियर में 250 छात्र हमसे जुड़े हैं। हमारे कार्यकर्ता समाज के निचले वर्गों के लोगों से संपर्क करते हैं, उन्हें अपनी संस्था के बारे में बताते हैं और प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि वे अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ भेजें। मधुबन, आपके विद्यालय में बच्चों को मुख्यधार के साथ जुड़ने में कोई परेशानी तो नहीं होती? डॉक्टर तुली कहती हैं हाँ, सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके साथ रहकर विशेष बच्चे भी यह सीख जाते हैं कि समाज में अपने आप को कैसे स्थापित करना है। आत्मनिर्भरता सीख चुके ये बच्चे किसी पर बोझ नहीं बनते। मधुबन, क्या उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है? वो प्रश्न पूछता है कि आप कैसे कैसे शिक्षा देते हैं बच्चों को। तो डॉक्टर तुली क्या कहती हैं? डॉक्टर तुली यह कंप्यूटर ट्रेनिंग, ई लर्निंग, स्पोकन इंग्लिश, फैशन डिज़ाइनिंग, गहने बनाना, बेकरी, बिजली का काम, जूट बैग बनाना जैसे कार्य सिखाए जाते हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है। मधुबन, इस संस्था के संचालन में कुछ कठिनाइयाँ तो अवश्य आती होंगी। डॉक्टर तुली कहती हैं कि बच्चों को यहाँ भोजन के लिए लोगों को समझाना पड़ता है। ग्वालियर की शाखा में हमने पाया कि माता पिता आसानी से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार
नहीं होते, पर इन 20 वर्षों में हमारे प्रयत्नों से बहुत सी कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं। हम निरंतर अभिभावकों मतलब गार्जियन पेरेंट्स से संपर्क बनाए रहते हैं और एक टीम के रूप में काम करते हैं। मधुबन फिर पूछता है सवाल, शिक्षकों को इस तरह के बच्चे को पढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होती? डॉक्टर तुली कहते हैं, शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। वे छात्र की योग्यता और रुझान मतलब इंटरेस्ट के अनुसार प्रशिक्षण देने की कोशिश करते हैं। शिक्षक उनके माता पिता को भी यह बताते हैं कि वे अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें। ठीक है। फिर मधुबन सवाल पूछता है, पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक शिक्षा के अतिरिक्त यहाँ के बच्चे और किन गतिविधियों मतलब मूवमेंट्स से जुड़े हैं? डॉक्टर तुली कहती हैं, हमारे बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल कूद में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। शहर के कई उत्सवों में इन बच्चों की पूरी भागीदारी होती है। पहले वाली कुर्सी व्हील चेयर पर बैठकर की गई इन बच्चों की नृत्य प्रस्तुत को तो विदेशों में भी सहारा गया है, और व्हील चेयर पे बच्चे जो डांस किए थे उनको विदेशों से भी विदेशी लोगों ने भी सराहना किया है कि वह बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, है ना। मधुबन, इन बच्चों से हम क्या सीख सकते हैं? उमा तुली कहती हैं, इन बच्चों की मुस्कुराहट और आत्म संतोष की भावना हमें विषम मतलब कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हंसते रहना सिखाती है। अपनी अक्षमता को जीतकर सार्थक जीवन जीने के इसके प्रयास हमें बाधाओं का सामना करने की प्रेरणा देती है। ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए यहीं तक पढ़ेंगे। आप भी यहाँ तक पढ़िए, समझिए चीज़ों को। अगली कक्षा में हम इसके दूसरे खंड को पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।